हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी सेंटर पर। आप जानते हैं 8.1 प्रश्नावली जो त्रिकोणमिति चल रही है उसकी कंप्लीट हो चुकी है, उसके उदाहरण भी कंप्लीट करा चुके हैं हम। अब प्रश्नावली 8.2 को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको 8.1 प्रश्नावली और उदाहरण समझ में आए होंगे। आज प्रश्नावली 8.2 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बने रहना वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए जिस किसी भाई को त्रिकोणमिति समझ में नहीं आती है और लगता है कि त्रिकोणमिति समझने में थोड़ी दिक्कत है तो घबराइए मत। आज प्रश्नावली 8.2 को हम आपको ऐसे समझाएंगे कि आपकी समझ में 101% आ जाएगा। अगर यकीन नहीं तो पहले वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। पहले इस वीडियो को पूरा देखिए अंत तक। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है प्रश्नावली 8.2, निम्नलिखित के मान निकालिए, यानी इनके मान निकालने हैं। साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, इसका आपको मान निकालना है। ये जो प्रश्नावली है ये पूरी आपकी सारणी पर निर्भर करती है। जो सारणी आपने त्रिकोणमिति में पढ़ी होगी, मैंने पढ़ाई है पहली वीडियो में कि साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60 का मान कितना होता है। जो डिग्री वाले सवाल हैं, यानी आपकी ये प्रश्नावली पूरी तरह से सारणी पर निर्भर है। अगर आपको सारणी याद होगी तो ही आप इस प्रश्नावली को कर पाएंगे। अगर आप सारणी बनाना नहीं जानते हैं तो आप सारणी बनाना आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए मैं पहला क्वेश्चन लिख ही देता हूँ। साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री और है प्लस में साइन 30 डिग्री और है कॉस 60 डिग्री, इसका मान आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आपको सारणी पता होगा। अगर सारणी पता है तो इसके मान रखिए। साइन 60 का मान कितना होता है तो √3/2 इंटू कॉस 30 का मान कितना होता है तो कितना होता है तो √3/2। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू कॉस 60 का मान 1/2 होता है। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी √3/2 कितने हैं यहाँ पर इंटू में तो 2 हैं, तो इनका ऊपर स्क्वायर लगाइए। प्लस ऐसे सेम 2 है ना, एक ऐसा है एक ऐसा है, 2 हैं तो गुणा लगा हो तो ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं हम। और 1/2 ये भी 2 हैं तो ऊपर स्क्वायर लगाइए इसका भी। चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इससे ये कट जाएगा तो 3 आएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है तो 4 होता है, सभी जानते हैं। प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 4 इसका एलसीएम आ जाएगा। 4 से इसको भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, 1 का गुणा 3 से करेंगे 3 आ जाएगा। प्लस 4 का भाग 4 में देंगे एक बार, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, 3 और 1 4/4, इससे को काटेंगे तो कितना आएगा 1। क्लियर है, समझ में आ गया, बोलिए समझ में आ गया क्या। समझ में आ गया तो दूसरा सवाल देखिए। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस साइन कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, इसका मान आपको बताना है। पहला सवाल आपका हो गया, उसका आंसर कितना आया 1। अब ये दूसरा सवाल है पहले क्वेश्चन का, ये दूसरा। तो आइए 2 इंटू tan 45 का मान होता है 1, ऊपर स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर दीजिए। प्लस कॉस 30 का मान कितना होता है, आप सारणी में देखोगे तो √3/2, ये कॉस 30 का मान होता है। क्लियर है, माइनस साइन 60 का मान कितना होता है तो √3/2, ऊपर स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर लगाइए। ये 2 आएगा इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इससे उड़ जाएगा तो 3 बचेगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है तो 4, ये माइनस है, इससे ये रूट उड़ जाएगा तो 3 आएगा। 2 का स्क्वायर इसमें भी 4 होगा। अब ये 3/4 किस में है माइनस में, ये 3/4 किस में है तो प्लस में, इसको आप काट सकते हो। 2 इंटू 1 करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा। क्या होगा आपके समझ में, दोबारा से देख लीजिए इसको। tan 45 का मान 1, ऊपर स्क्वायर है यहाँ पर भी स्क्वायर लगाइए। cos 30 का मान √3/2,
ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर। साइन साइड का मान √3/2, ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर। अब इसको खोलिए, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 3, 2 का स्क्वायर 4। ये 2 है ऊपर लिखा है ना, ये दोनों का स्क्वायर है। √3 का भी स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर है। क्लियर है? चलिए आ गया होगा समझ में। चलिए तीसरा सवाल लगाते हैं हम आपके सामने। आइए भाई, तीसरा सवाल लगा दिया आपके सामने। दिख रहा है आपको cos 45 sec 30 लिख दिया है मैंने, पहले का तीसरा है ये। cos 45 बटा sec 30 प्लस cos 30, इसका मान आपको बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। cos 45 का मान आप देखोगे सारणी में होगा 1/√2। क्लियर है? अब sec 30 का मान देखोगे तो sec 30 का मान होगा 2/√3 प्लस देना है cos 30 का मान कितना होगा तो 2। क्लियर है? ये प्लस है, 2 आ गया। अब आपको क्या करना है, 1/√2 तो लिखना है सेम, बटा इसका आप लघुत्तम लोगे तो कितना आएगा, √3 इसका लघुत्तम आएगा। √3 से √3 में भाग लगाओगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा 2 से करोगे 2 प्लस इसके नीचे तो कुछ है नहीं तो 2 का गुणा सीधा कीजिए तो 2√3। ये बटा है तो इसको बड़ा लाइन खींच दीजिए। क्लियर है? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। 1/√2 इंटू लगाइए, क्यों इसको यहाँ पर भेजेंगे तो ये पलटेगा, इसको पलटिए यानी √3 ऊपर आएगा और नीचे आएगा 2 प्लस 2√3। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, देखिए इसका गुणा करेंगे तो √3 ऊपर आएगा बटा, तो इसका गुणा इससे करेंगे 2√2 प्लस में है 2 तो आएगा √2 इंटू √3, ये आएगा। क्लियर? अब आपको क्या करना है, 2√2 इसमें कॉमन ले सकते हो, कॉमन आ जाएगा ना 2√2। चलिए आगे ले लेते हैं, √3 तो ऊपर आएगा, 2√2 इसमें कॉमन ले लेते हैं। कॉमन किसको लेते हैं कि ये सेम 2√2 इधर भी है, 2√2 इधर भी है, इसलिए 2√2 कॉमन ले लिया। कोष्टक लगाइए तो 2√2 में 2√2 का भाग देंगे तो 1 प्लस इससे ये कट जाएगा तो √3 आएगा। क्लियर है यहाँ तक? बोलिए, समझ में आ रहा है आपके? चलिए अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे, √3 बटा 2√2 कोष्टक में √3 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हो क्या? प्लस की संख्या इसको आगे लिखिए, इसको पीछे लिख दिए, कहीं पर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, √3 माइनस 1 का अंश और हर में गुणा कीजिए। अंश और हर में गुणा करने पर, गुणा करेंगे तब आगे सॉल्व होगा। अब मैं इसका गुणा कर देता हूँ, समझ में आ रहा है आपके? चलिए इसमें करिए, √3 पहले तो इसको लिख लीजिए, 2√2 कोष्टक में √3 प्लस 1। अब इसका गुणा कीजिए, √3 माइनस 1 का ऊपर भी, √3 माइनस 1 का ऊपर और √3 माइनस 1 का नीचे गुणा करते हैं। क्लियर है? आपके समझ में आ रहा है क्या? चलिए समझ में आ गया। अब इसका गुणा कीजिए, इसका जब इससे गुणा करेंगे तो √3 इसका गुणा इससे। क्लियर? अब क्या करना है, 2√2 इसका इसमें फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला कौन सा होता है तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी। एक संख्या प्लस में और एक संख्या माइनस में, तो इसका फॉर्मूला होगा a² माइनस b²। ए क्या है इसमें तो ये, बी क्या है तो ये, इसका स्क्वायर पहले तो इसको लिख लीजिए, 2√2 कोष्टक लगाइए, इसका स्क्वायर कीजिए, क्यों, a² माइनस b² देखना दोनों फॉर्म में है, तो a² √3 का स्क्वायर कितना होगा तो 3, क्यों, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 आएगा। माइनस दीजिए, b कितना है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। क्लियर है? चलिए इसको हल कीजिए आगे, तो कितना आएगा, √3 माइनस 1 बटा 2√2 इंटू कर दीजिए, 3 में से 1 घटाइए 2, कितना आएगा तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं यहाँ, √3
√3 माइनस 1 बटा ये 2 2 ना 4 √2 कितना आएगा, तो 4 √2 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, √2 का, ये √2 है, इसको भी हटाते हैं तो √2 का ऊपर गुणा और √2 का ही नीचे गुणा। आइए इसका गुणा करेंगे तो √3 इंटू √2 कोष्टक में √3 माइनस 1 बटा इसका गुणा इससे करेंगे तो इसके स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट उठ जाएगा, 2 बचेगा खाली, तो 4 दूना 8 लिख सकते हैं हम। क्लियर है, लिख सकते हैं ना कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आप ऊपर सॉल्व कर दीजिए, इसका गुणा इससे कर दीजिए या कैसे भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका गुणा इससे करोगे तो 3 आएगा। देखिए √3 का √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, यानी √2 तो पहले ही लिख लेना है, गुणा इसका गुणा इससे करोगे तो 3 आ जाएगा, माइनस इसका गुणा इससे करोगे तो √3 आ जाएगा। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, बटे 8 लिख देना, फिर इसको सॉल्व कर देना है, √2 का 3 से गुणा कर देना है, तो √2 का 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 3 √2 माइनस इसका गुणा इससे कीजिए, यानी रूट में है तो 3 दूना 6 हो जाएगा, रूट में बटा दे देना है आपको, और क्या करना है 8 लिख देना है। अब आप देखोगे कि आपका आंसर आ चुका है 3 √2 माइनस √6 बटा 8। क्लियर है, सभी के समझ में आ गया होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन हम आपके सामने लगाते हैं, फिर उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, उसका नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, ऑल पर सेलेक्ट करके आप वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी पा सकते हैं। चलिए इसको नोट करिए फटाफट। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लगा दिया है मैंने। पहले का ये चौथा क्वेश्चन है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 बटा sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, ये चौथा क्वेश्चन है, इसका मान आपको निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आंसर निकालते हैं। sin 30 का मान साइड में होता है 1/2, क्लियर है, प्लस tan 45 का मान 1 होता है, माइनस cosec 60 का मान होता है 2/√3, 2/√3, तो नीचे लाइन खींचिए। sec 30 का मान कितना होता है, तो 2/√3, 2/√3 प्लस cos 60 का मान कितना होता है, तो 1/2, 1/2 होता है, ये प्लस है तो प्लस लगाइए। cot 45 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। अब आपको क्या करना है, ये रूट वाली संख्या इसको अभी छोड़ दीजिए, इसका एलसीएम लीजिए, तो 2 एकम 2 और 1 3/2, 3/2 ऊपर माइनस 2/√3 ये नीचे आ जाएगा। क्लियर है, इसका एलसीएम लिया, खाली 3/2 आया, क्योंकि 1 और आधा कितना होता है, 1.5 होता है, 1.5 की जब भिन्न मिटाएंगे तो 3/2 होगा। ठीक है, या आप एलसीएम 2 लघुत्तम आ जाएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं तो सीधा गुणा कर देंगे, तो 2 एकम 2 और 1 3/2। क्लियर है, माइनस 2/√3 ये आया, इसका भी आप लघुत्तम लीजिए, तो कितना आएगा, 2/√3 तो है नीचे, ये प्लस 2 एकम 2 और 1 3/2, ये भी 3/2 आएगा। अब आपका ऊपर लघुत्तम है, जितना ऊपर लीजिए और नीचे का अलग लीजिए, यानी 2√3 ऊपर लघुत्तम ले लेते हैं, 2√3 ऊपर लघुत्तम ले लिया। क्लियर है, और 2 से ये 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 का गुणा 3 से करेंगे, यानी 3√3, माइनस है तो माइनस दीजिए, √3 से ये √3 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 2, तो 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4। क्लियर है, ये ऊपर आ गया। अब नीचे का लघुत्तम लेंगे तो वही 2√3 नीचे लघुत्तम ले लेते हैं, 2√3, √3 से ये √3 खत्म हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4। क्लियर है, अब आपको क्या करना है, ये 2 है, 2 का 2 से कट जाएगा तो √3 आएगा, √3 का गुणा 3 से करेंगे 3√3, प्लस में है तो 3√3। अब आप क्या कीजिए, इसको यहाँ पर ले जाइए और इसको पलट दीजिए, यानी 3√3 माइनस 4 बटा है 2√3। अब गुणा लगाइए, अब इसको ऊपर लीजिए, 2√3 बटा 4 प्लस 3√3, इससे ये कट जाएगा, बोलिए कट जाएगा कि नहीं कटेगा, कट गया ना। अब कितना आया, तो ये आया, तो ऊपर में 3√3 माइनस 4 और नीचे आया। अच्छा, इसको पलट सकते हैं क्या हम, प्लस में संख्या है तो इसको पलट सकते हैं, कैसे पलट सकते हैं, तो इसको आगे कर दीजिए और इसको पीछे कर दीजिए। क्लियर है, 3√3
प्लस 4 ऐसे लिख सकते हैं ना, प्लस में तो है कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिख सकते हैं। इसका अब क्या करना है, ये हटाना है आपको। अब आगे ये सॉल्व होगा नहीं, अब अगर इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये चिन्ह बदल के इसका अंश और हर में गुणा कर दीजिए इस चिन्ह को। तो 3√3 -4 का अंश और हर में गुणा करने पर 3√3 है -4 का, दोनों में गुणा कीजिए। अब आप सॉल्व करोगे आगे, तो आगे सॉल्व कैसे होगा ये, तो देखिए ये सेम है ना, ये माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस है, यानी ऐसी संख्या कितनी है तो 2। क्यों, 3√3 -4 इधर भी है, 3√3 -4 इधर भी है। जब दो संख्या सेम हो तो हम ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं। कैसे, तो 3√3 -4 ऊपर स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि ऐसी संख्या 2 हैं, क्लियर है, बटा इसमें फॉर्मूला लगाइए, एक संख्या प्लस में है, दो संख्याएं सेम संख्या और वही संख्या माइनस में है। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले जो सवाल गया है उसमें फॉर्मूला लगाया था हमने, इसमें फॉर्मूला वही लगा दीजिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताया था हमने, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर करेंगे यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3√3 इसका स्क्वायर माइनस बी कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं हम। तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस है ना तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाइए। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आपको पता है क्या, किसी को ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है, क्लियर है, आपको दिख रहा है। चलिए इसमें फॉर्मूला लगाए तो ए स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मान 3√3 और बी का मान है इसमें 4, क्लियर है, आपको पता है 4 है। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसका चलिए इसको कोष्ठक को खोल देते क्या, चलिए खोल देते। 3 का स्क्वायर 9 इंटू इसका स्क्वायर तो 3 आएगा क्योंकि रूट उड़ जाएगा। आगे क्या है तो माइनस है, 4 का स्क्वायर कितना होगा तो 16। अब इसको भी खोलिए तो 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27 क्योंकि इसका ये उड़ जाएगा तो 9 तिया 27 आ गया, प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दूना 8, 8 तिया 24√3 और बटा 9 तिया 27, 27 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 11। इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 27 और 16 कितना होगा 6 और 7 13 की 3, 2 और 1 3 और 1 4, 43 माइनस 24√3 बटा 11, क्लियर है। आपकी बुक में इतना ही आंसर दे रखा है, आपका आंसर आ गया 43 माइनस 24√3 बटा 11 है। आ गया समझ में, चलिए आ गया हो समझ में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए 5वां क्वेश्चन भी कर लेते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, 4 आपके समझ में आ गए होंगे चारों क्वेश्चन। अब इस 5वें क्वेश्चन को देखिए, ये पहले का लास्ट क्वेश्चन है 5वां। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटा साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, इसका मान आपको बताना है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 5 इंटू कॉस 60 का मान कितना होता है सारणी में तो 1/2 ऊपर स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 का मान कितना होता है तो 2/√3 ऊपर स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर दे दीजिए। 10 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर बटा दिख रहा है आपको साइन 30 का मान होता है 1/2 इसका स्क्वायर प्लस अब कॉस 30 का मान होता है √3/2 ऊपर स्क्वायर दीजिए। अब आगे सॉल्व कीजिए। 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 बटा 2 का स्क्वायर 4, जब भी करेंगे दोनों को स्क्वायर करेंगे क्योंकि ये दोनों पर स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर सॉरी 4, क्लियर है। प्लस आगे सॉल्व कीजिए, ये 4 का गुणा करना है 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये उड़ जाएगा √3 बचेगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर यहाँ नीचे करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा क्यों रूट उड़ गया 2 का स्क्वायर 4
क्लियर है। चलिए इसको नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, नीचे सेम है यानी नीचे 4 आएगा। क्लियर है। तो 1 + 3 जोड़िए तो 4 आएगा, 4/4 ये 1 आएगा, 1 कट जाएगा। ठीक है, 1 आएगा। 1 को नीचे 1 आता है तो कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, 1 को हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, आपको भी पता होगा। ऊपर वाले को सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आएगा सीधा 5 एकम 5/4 नीचे ख़त्म है, प्लस 4 चुका 16/3 -1। इसका आप लघुत्तम ले लीजिए। 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 बार गया, 3 का गुणा 5 से करेंगे 15, प्लस 3 चुका 12, 4 आया, 4 का गुणा 16 था, 16 चुका 64 -12 एकम 12। अब आप क्या कीजिए, अब इन प्लस प्लस के को जोड़ लीजिए। तो 4 और 5 9, 6 और 1 7, 79 आया। 79 में से 12 को घटा दीजिए। क्लियर है। और नीचे आएगा 12। 9 में से 7 घटाएंगे, 9 में से 2 घटाएंगे 7 आ जाएगा, 7 में से 1 घटाएंगे 6 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 12। क्लियर है, दिख रहा है क्या आपको? ये आपका आंसर है 67/12। क्लियर है, समझ में आ गया? समझ में आ गया तो इसको नोट कीजिए फटाफट। और 5 सवाल आपके हो गए कंप्लीट। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हाँ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए वीडियो को। 5 क्वेश्चन, पहले के 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं और समझ में आए होंगे। आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं, यहीं तक रखते हैं। हम जल्दी आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।